हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम और मैं लेके आया हूं आपके लिए लॉग के टॉप इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। मैंने इस वीडियो में लॉग के सभी क्वेश्चन को टच किया है। मतलब अगर आप इस वीडियोस को देखते हैं तो आपकी लॉग की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। चलिए इसको शुरू करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन लॉग का। देखिए इसमें क्या है, लॉग बेस टू 64। और ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें जो 64 है इसको चेंज करना होगा। किस फॉर्मेट में? इस 2 के फॉर्मेट में। तो क्या करेंगे, देखो यहां इस 64 को अपन क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर क्या 6, राइट। अब क्या करें, ये 6 का आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आगे, ये आगे आ गया 6। अब बचा क्या, लॉग 2 बेस 2। और ये क्या होता है, सेम पे क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया, 6 हमारा आंसर है। ओके, चलिए ये है हमारा आज का लॉग का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। अब देखिए यहां क्या करेंगे अपन, यहां पे 12 है तो पहले इस 144 को 12 के फॉर्म में आपको तोड़ना होगा। कैसे, इसको आप लिखोगे लॉग बेस 12, 144 को क्या लिखोगे, 12 का स्क्वायर, राइट। सेम 169 को आप तोड़ोगे 13 के फॉर्म में, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 169 को लिखोगे 13 का स्क्वायर, राइट। अब क्या करोगे, ये स्क्वायर कहां जाएगा, आगे 2, बचा केवल क्या, बचा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। सेम ये 2 कहां जाएगा आगे, और ये पूरा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि सेम पे क्या होता है, ये 1 होता है। तो ये आगे 2 आ गया, प्लस का प्लस, और ये 2 आ गया, तो 2 और 2 कितना हुआ आपका, 4 हुआ। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए जरा क्वेश्चन 3 में सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये भाई प्लस और माइनस का फॉर्मूला लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए प्लस में होता है मल्टीप्लाई और माइनस में होता है डिवाइड। लेकिन अभी इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि लॉग से पहले क्या लिखा है, ये 2 लिखा है, तो इसको हटाना है। तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा इसके ऊपर। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, लॉग 11/13 का स्क्वायर। सेम यहां आप क्या करोगे, इसको यहां ले जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 130/33 का स्क्वायर। और यहां ऐसा कुछ है नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा। ओके, अब लगा दे यहां प्रॉपर्टी, राइट। तो लॉग कितनी बार लिखा है, 3 बार। आप केवल 1 बार लिखो, कब, जब बीच में प्लस और माइनस हो, राइट। अब इसको देखिए 11/13, 11/13 स्क्वायर लिखा है, मतलब इसको 2 बार लिख दो, करेक्ट है। फिर प्लस का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। 130/33, 130/33 स्क्वायर लिखा है तो 2 बार लिख दो, 130/33, राइट। इसके बाद में माइनस, देखो सबसे बढ़िया क्या है, माइनस का होता है मेनली डिवाइड। बट यार डिवाइड करोगे तो बड़ा बेकार हो जाएगा। आप एक काम करो, इसको माइनस की जगह इसको प्लस ही मानो, इनटू कर दो। लेकिन अगर इसको आप प्लस मानते हो तो आपको इस संख्या को पलटना होगा। क्या करना होगा, पलटना होगा। मतलब 9/4। कहने का मतलब ये है, यहां डिवाइड है तो ये चीज कहां आती, ये चीज कैसी आती, नीचे आती 4/9, तो 9 ऊपर आ जाता। तो ऐसे मत करो, आप क्या करो, माइनस लिखा हो संख्या को पलट के लिख दो। क्या आ जाएगा, ये इनटू में ही 9/4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, ओके। 3 3 जा 9, 9 से कट गया 9। 13 10 जा, ओके। फिर काटते हैं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये क्या आ गया, ये आ गया लॉग 5 × 5 कितना होता है, 5 स्क्वायर। ये 2 कहां जाएगा, आगे, मीन्स आपको मिलेगा 2 log 5। ओके, चलिए ये ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर लॉग का 4th। ओके, इसमें देखो क्या है, यहां लिखा है बेस में 25 और यहां लिखा है 125, यहां लिखा है 8, यहां लिखा है 4। अब करना क्या है ना, यहां की वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो मैं कुछ करने जा रहा हूं, बताना क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, क्या मैं 25 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, राइट। क्या मैं 125 को लिख सकता हूं 5 का क्यूब, बिल्कुल। सेम मैं इसको देखो माइनस लॉग 8 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3, और 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर, करेक्ट है। और यहां 2 प्रॉपर्टी एक साथ लगेंगी, राइट। प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए, और मैं भी इसमें एक प्रॉपर्टी की एक इमेज डलवा देंगे जिसमें आप प्रॉपर्टी
देख लेना, राइट। अब देखो जरा, ये रहा 2, करेक्ट है, ये जाता है आगे, लेकिन आता किधर है, ये बटे में। ये जाता है 3, ये आगे आता है, कहाँ आता है, ऊपर। ये आपको पता होना चाहिए। अब बचा क्या, log 5। सेम यहां लगाओ दिमाग का, ये 2 का जाएगा आगे और ये 3 का जाएगा आगे, लेकिन कहां जाएगा, बटे में। तो बचा क्या, log 2 और 2 बचा। सेम सेम पे क्या होता है 1, सेम सेम पे क्या होता है 1। तो बचा क्या, 3/2 माइनस 2/3, है कि नहीं। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, बीच में माइनस, अपॉन 3 2 जा 6, ये एलसीएम ले लिया। 9 में से क्या 4 बचा, 5/6, ये रहा आपका इसका आंसर। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें देखिए क्या है, log base 3 x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या एक छोटी सी ट्रिक बनाई है बढ़िया सॉल्व करने की, वो ट्रिक समझना आप क्या है, राइट। देखो ये 3 बेस है और ये बेस में ही रहेगा हमेशा, राइट, और हमें यहां से log गायब करना है। अगर आप इस संस्था की और भी वीडियो है उसमें आएंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट ये वीडियो कैसे है, ये टॉप क्वेश्चंस हैं log के, राइट। तो इसमें समझाया नहीं जाएगा, सिर्फ सॉल्व कराया जाएगा, बट अब पूरी कोशिश करूंगा जितना समझ में आपके आ सके उतना आ जाए। ओके, तो क्या करना है, इस तरीके से इस log को उड़ा दो, सबसे बड़ी तरीका, उड़ा दिया और इन दोनों कर दो आपस में एक्सचेंज। कुछ नहीं, हो गया काम। तो 3 लिखा, अगर एक्सचेंज किया तो यहां पे आ जाएगा कौन, -2, x का जाएगा उस तरफ, हो गया खत्म चीज, निकल गया आपका आंसर x। ओके, अब लेकिन ऐसा ऑप्शन में होता नहीं है, अब इसको सॉल्व और करना पड़ेगा आपको। तो सॉल्व कैसे होगा, देखो जरा, ये माइनस की पावर है, इसको करना है प्लस का। तो प्लस का कब होगा, जब ये इसको मैं किस फॉर्म में लिखूं, अपॉन की फॉर्म में। तो 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 1/9, राइट। ये रहा आपका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, log 2 + 3 + x इक्वल टू log 2 log 3 log x, राइट। अब देखो क्या है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है तो ये सॉल्व तो होगा ही नहीं। सॉल्व केवल क्या होगा, ये पार्ट सॉल्व होगा। तो ये सॉल्व कैसे होगा, आपको पता है प्लस की बेस पे क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सिंपली log 2 × 3 × x, राइट। और ये चीज सॉल्व नहीं होगी तो ये केवल क्या रहेगा, सेम log 2 और 3 कितना होता है, 5 + x, इतना ही सॉल्व होगा, ये करेक्ट है। अब दोनों के यहाँ सेम लोग हैं, आप चाहो तो log से log काट दो, log से log कट गया, आपके सामने क्या आ गया, 5 + x इज इक्वल टू 6x। 3 2 कितना होता है, 6x। ये x जाएगा इस तरफ, तो आप सोचो जरा, अगर 6x में से 1x कम हो गया तो कितना बचा, 5x, और इक्वल टू में क्या है, 5। आपको पता होना चाहिए बराबर के सामने क्या होता है, कटता है। तो 5 1 जा 5, तो x कितना आ गया, 1 आ गया। ये रहा आपका आंसर। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी log base a b वाली, तो इसको हम लिख कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम log b अपॉन log a, राइट। तो यही प्रॉपर्टी यहां लगाएंगे अपन, राइट। कैसे लगेगी, देखिए log a अपॉन log b, अगर आप भूल ना जाओ उसके लिए बता रहा हूं, ये ऊपर है तो ऊपर रहेगा, ये नीचे है तो ये नीचे रहेगा, राइट। इंटू का इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a। अब क्या हुआ, log a से कट गया log a, log b से कट गया log b, log c से कट गया log c। तो क्या आंसर आया, 0 नहीं, क्या आंसर आया, 1। ये रहा आपका आंसर। ओके, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 log का, log a + log b इक्वल टू log a + b, और आपको प्रूफ करना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो सिंपल फंडा है, प्लस लगाए तो क्या होगा, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये हो जाएगा log a × b मतलब ab, बराबर ये हो जाएगा log a + b, करेक्ट है। अब सेम जैसे पहले किया था वैसे अब करते हैं, log से log काट दिया तो बचा ab बराबर a + b। अब क्या करें, ठीक है। तो अब आपको करना पड़ेगा ऑप्शन पे। आप देखिए ऑप्शन में हर जगह b बराबर b बराबर b बराबर b बराबर, मतलब आपको b का मान निकालना है। और अगर आपको b का मान निकालना है तो सारे के सारे b एक तरफ, राइट। तो इस b को इधर ले आओ, आप इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ab - b बराबर a। फिर यहाँ b कॉमन ले लो, तो b कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a - 1 बराबर a। फिर b को यहीं रोक लो, बाकी का a - 1 नीचे ले जाओ तो क्या आएगा, a अपॉन a - 1।
ये आपका आंसर है। कौन सा कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इसमें लिखा है log 8 माइनस log 4 और अपॉन में log 12 माइनस log 6। ओके, तो कैसे होगा ये? देखिए, एक प्रॉपर्टी है log की, वो मैं लगाऊंगा यहाँ पे ऊपर लगाऊंगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? log माइनस है तो माइनस का क्या होता है? डिवाइड होता है। तो यह हो जाएगा 8 अपॉन 4, राइट। एक सिंपल प्रॉपर्टी है, डिवाइड का होता है माइनस और माइनस का होता है डिवाइड। सेम लगाऊंगा नीचे, ये है आपका log 12, राइट, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 6, नीचे है तो, राइट। माइनस वाला नंबर नीचे आता है, राइट, -6 से नीचे आता है। अब क्या हुआ? 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12। तो बचा क्या? ऊपर बचा log 2, नीचे बचा log 2। log 2 से log 2 कट गया, क्या आंसर आया? 1, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ओके, इसमें क्या है? log 2 इक्वल टू आपको दिया है 0.3010 और log 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। आपसे पूछा है log 18 की वैल्यू क्या है, राइट। अब सोचो जरा, मुझे 2 दिया है और 3 दिया है और 18 पूछा है, ऐसा क्यों? मेरे हाथ में मार्कर है, मतलब इसका मतलब क्या है? मुझे पास मार्कर दिया, मुझे कहा है पढ़ाओ, इसका मतलब इस पढ़ाई में मार्कर का क्या है? यूज है, राइट। मुझे 2 दिया है और 3 दिया है, 18 पूछा है, इसका मतलब इस 18 में 2 3 का क्या है? यूज है। कैसे करेंगे? आपको इसके 18 के करना होंगे फैक्टर। आप मुझे बताओ, क्या मैं इस 18 को इसके फॉर्म में लिख सकता हूं 2 और 3 के? बिल्कुल, मैं इसको लिखूं 9 दूनी 18 चलेगा, और 9 का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर। 9 का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर, राइट। अब सुनो, यहां लगा दो इनटू की प्रॉपर्टी, इनटू में होता है प्लस, तो ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर प्लस log 2, करेक्ट है। ये 2 का चला जाएगा, आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा log 2 log 3 और प्लस 2 प्लस log 2। अब क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, आंसर आ गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, log 3 और log 2 की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो log 3 की वैल्यू क्या है? 0.47712 आगे 2 प्लस log 2 कितना है? log 2 है 0.3010। ओके, अब देखिए यहां पे इसका मल्टीप्लाई करना और इसको जोड़ना, इसका मल्टीप्लाई करना और जोड़ना, तो आपका आंसर आएगा 1.25527, राइट। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। थैंक यू। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है log 2 की वैल्यू दी है आपको 0.3010, कई बार नहीं दी होती, राइट, तो आपको याद करें log 2 की वैल्यू। और आपसे पूछा कि 2 की पावर 20 कितने अंकों की संख्या होगी, राइट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और जिसमें पूछा जाए कि 2 की पावर 20 कितने अंकों की संख्या होगी, तो आप उसके आगे log लगा दो। क्या लगा दो? log। तो 2 की पावर 20 क्या लगा दिया आपने? log लगा दिया। अब क्या करोगे? इस 20 को आगे ले जाओ, तो क्या हो गया? 20 log 2, और log 2 की वैल्यू क्या है? log 2 की वैल्यू यहां रख दो, तो 20 इंटू 0.3010। अब इस 20 का मल्टीप्लाई करो, तो 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6020 और एक पॉइंट खिसक जाएगा, आपको मिलेगा 6.020। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या आया है? आगे आया है 6। क्या आया है? 6। तो जो भी आपका आंसर आया है उसमें आपको एक जोड़ना है। देखो ये वैल्यू है, इसमें जो गलत बोल रहा था मैंने, जो आंसर नहीं आया, जो आंसर आया है उसमें जो आपका पूर्णांक है, पूर्णांक क्या है? 6, उसमें एक जोड़ दो। क्या कर दो? +1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 7। तो क्या आंसर आएगा? 7 आएगा। इसका मतलब 2 की पावर 20 एक ऐसी संख्या है जिसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। चलिए ओके, अभी पढ़ते हैं हम क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग। एक क्वेश्चन आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक का, इसको हम कहते हैं पूर्णांश अपूर्णांश। में भी क्वेश्चन आते हैं पूर्णांश के आते हैं, तो वो हम देख रहे हैं। अब इसका एक तरीका होता है, कंसेप्ट होता है, बट ये क्या है? इसमें मैं आपको क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, तो कंसेप्ट नहीं, और क्वेश्चन इतने आसानी से कि देखते ही 1 या 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो समझिए क्या है, इसको समझने के लिए 2 बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये, अगर आप
इस तरफ गए तो माइनस और इस तरफ गए तो प्लस, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। दूसरी चीज क्या, दूसरी ये कि जो डेसिमल चाहिए ना, डेसिमल, जो डेसिमल होना चाहिए ना, वो होना चाहिए सिंगल डिजिट के बाद। क्या होना चाहिए? सिंगल डिजिट के बाद। जैसे कि 2.673 ये करेक्ट है, राइट? ये कैसा है? करेक्ट है। अगर ये ऐसा हुआ तो ये गलत है, इसको कहाँ लेके आएंगे? यहाँ लेके आएंगे। अगर ये ऐसा हुआ तो ये सही नहीं, कहाँ लेके आएंगे? यहाँ लेके आएंगे। अगर ये दो बात आप याद रख लोगे तो ये आपके 1 से 2 सेकंड में बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला, ये रहा लॉग। तो डेसिमल क्या होना चाहिए? सिंगल के बाद, मतलब केवल 3 के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? डेसिमल यहाँ होना चाहिए। बट ये कहां पर है? यहाँ। तो ये कितने को पार किया? 2 को पार किया। मेरा आंसर क्या है? 2। अब गया किस तरफ? इस तरफ। इस तरफ के लिए क्या आएगा? प्लस। तो क्या आंसर है? +2। अब यहाँ देखिए डेसिमल कहाँ है? यहाँ होना का चाहिए यहाँ। तो कितने लोगों को ना खा? ये ना खा, 1 2 3 को ना खा। अगर ये 3 को ना खा तो आंसर क्या है? 3। गया किस तरफ? इस तरफ। इस तरफ क्या है? माइनस। तो क्या लगा दिए? माइनस से। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो डेसिमल वहीं पर ही है, यहाँ बिल्कुल कैसा है? सही जगह पे। और यहाँ बिल्कुल 1 नंबर के बाद हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये कितने लोगों को ना खा? 1 को भी नहीं। जब 1 को भी नहीं ना खा तो क्या आंसर आ गया? 0 आ गया। अब इसको देखिए, इसमें क्या है? सबके साथ में 10 के स्क्वायर लगा हुआ है, राइट? तो कुछ मत करो, इसको अलग अलग करके देख लो। पहले इसको देख लो, पॉइंट का होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, बट ये कहाँ? यहाँ। तो कितने को ना खा? ये ना खा 3 को, तो लिखा 3। अब 3 को ना खा, गया किस तरफ? इस तरफ। तो इस तरफ क्या है? प्लस। तो प्लस का 3 हो गया। अब ये 2 लगाए, 10 की पावर 2। आपको कुछ नहीं करना, ये 10 की पावर 2 लगाए तो कर दो +2, हो गया काम खत्म। तो कितना आंसर आ गया? 5 आ गया। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 15। अब ये भी सेम इस फॉर्म में है, तो इसको देखो। पहले पॉइंट का होना चाहिए 1 नंबर के बाद, मतलब पॉइंट यहाँ होना चाहिए। तो कितने को ना खा? ये ना खा 1 2 3 को, तो क्या आएगा? 3। लेकिन प्लस का माइनस का इस तरफ गया, इस तरफ क्या होगा? माइनस का 3। अब यहाँ भी क्या है? यहाँ भी है माइनस का 3। तो माइनस का 3 और माइनस का 3 क्या हो गया? -6 हो गया, राइट?